नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि वालों, साढ़े साती आपकी चलेगी अंतिम चरण। अब तो अंतिम चरण की साढ़े साती यानी 29 अप्रैल से आपके धन भाव में आ रहे हैं शनिदेव। क्या होगा जीवन में इसका प्रभाव? अंतिम चरण का साढ़े साती का चलने का मतलब क्या होता है? क्या जाते जाते मुश्किलें होंगी आसान? तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव का जो साढ़े साथी का ये अस्त चरण है, अंतिम चरण को अस्त चरण कहते हैं। तो इस समय शनिदेव आपके धन भाव में गोचर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक, और फिर वो आपके लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर वो जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो जब आपके धन भाव में आएंगे शनिदेव, तब आपका जो धन भाव में बैठकर ये आपके पर्सनल लाइफ, धन के मामलों में थोड़ी सी मुश्किलें देंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने साढ़े साती के दो बहुत ही ज़्यादा बहुत मुश्किल भरा समय देखा, उनसे राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ से अब धीरे धीरे उतरती हुई साढ़े साती आपको राहत देने लगेगी। लेकिन फिर भी इस समय भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आखिर 12 भाव में वो क्या फल देंगे, उनकी दृष्टि क्या देगी फल, तमाम बातें विस्तार से बताएंगे। लेकिन गलतफहमी से आपको बचना होगा और धन के मामलों में किसी पर भरोसा नहीं करना होगा। तो हम बात कर रहे हैं साढ़े साती का ये अंतिम चरण चल रहा है और आपके लग्न से निकलकर वो धन भाव में कुंभ राशि में आएंगे। अब यहाँ पर वो 12 जुलाई से एक बार फिर से आपके लग्न में आ जाएंगे। देखिए, शनिदेव आपकी राशि से जब निकलेंगे ना, लग्न से, तो जो एक प्रेशर है माथे पर, जो मानसिक दबाव है, जो छाती पर बैठकर थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या है, वो थोड़ी कम होने लगेगी। अब धीरे धीरे खुशियाँ आने लगेगी। आपको प्रॉपर्टी, जीवन साथी का सुख मिलने लगेगा और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो मुश्किलें थी, अब धीरे धीरे कम होगी। मन प्रसन्न रहने लगेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपका जो विल पावर है वो बढ़ेगा। हालांकि इसमें खर्चे भी बढ़ेंगे और इस पर आपको लगाना होगा, नहीं तो आकस्मिक हानि हो सकती है। और उधार तो किसी को ना दें, वरना आप फंस जाएंगे। थोड़ी सी सोच में नकारात्मकता है, इनसे आपको बाहर निकलना होगा। उत्साह के साथ परिस्थितियों का सामना करना सीखना होगा। जो विद्यार्थी हैं, भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र 27 बार जरूर रोज पढ़िएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। हालांकि ये वक्त परिश्रम करवाएगा, लेकिन परिश्रम से लाभ भी देगा। वाहन चलाते हैं तो जरा सावधानी से चलाइएगा और कोशिश करें, कोशिश नहीं पुण्यतः आपको, जब तक साढ़े साती उतर नहीं जाती, मांस मदिरा यानी नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहिएगा। तो चलिए समझते हैं, जब वो धन भाव में बैठेंगे तब क्या होगा। सुख बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव जिस घर में बैठ जाते हैं ना, उस घर को रोशन कर देते हैं, और जहां दृष्टि डाल देते हैं ना, उस घर को बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो जब वो धन भाव में बैठेंगे तब सुखों को बढ़ाएंगे। जीवन में अब सुकून की छांव आएगी, धीरे धीरे सुख बढ़ेगा। जो अभी तक मानसिक तनाव था, जो पीड़ाएं थी, वो खत्म होने लगेगी। अब आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, क्योंकि वो आपको अब मिलेगा। धन बढ़ेगा और आपकी फैमिली लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। पर अगर हम आपके जैसे धन भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव की बात करते हैं, जिसको हम पराक्रम का भाव कहते हैं, अब यहां पर क्या फल देंगे? देखिए, ये भाव कहता है कि आप सोशली हो जाएंगे। जो अभी तक आप एकदम से शांत हो गए थे, मिलना जुलना लोगों से कम कर दिए थे, जो एक टेंशन था जिसके कारण आप अलग थलग पड़ गए थे, वो खत्म हो जाएगी। अब आप सोशली हो जाएंगे, आपकी मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, आप फेमस होने लगेंगे। धीरे धीरे चीजें आपको प्राप्त होगी और यहां तक कि भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा। नाम, इज्जत,
धन सब आएगा और जो बदनामी योग चल रहे थे वो समाप्त हो जाएगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, चीजें आपके पक्ष में आ रही है। चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव मां का भाव है, घर गृहस्थी जीवन का भाव। अब शनिदेव की यहाँ तीसरी दृष्टि है चौथे भाव पर, तो तीसरी दृष्टि में शनिदेव के दृष्टि में विष होता है। क्या होगा? देखिए, प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो नुकसान होगा। याद रखिए, प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो नुकसान होगा, इसको आपको समझना होगा। दूसरी बात, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, खास कि पेट की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, ध्यान रखें। घर में माता पिता के साथ बेवजह झगड़े ना हो, टेंशन ना हो, इसका भी ख्याल रखें। शनिदेव आपके लग्न और धन भाव के स्वामी हैं, और जो लग्न है वो व्यक्तित्व है और दूसरा भाव धन और वाणी है, तो वाणी पर तो कंट्रोल रखना होगा। अब दूसरी तरफ मानसिक रूप से थोड़ा सा, जैसे कि क्रोध, टेंशन है, तो क्रोध पर काबू रखें और माँ के साथ शब्दों का यानी कि माँ के साथ जब आप बर्ताव करते हैं, बातें करते हैं, तो शब्द तोड़ मोल कर बोलिएगा। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो इस समय चीज़ों को सीमित कर दें, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें, ज़्यादा पैर ना पसारें, शांत रहें, चीज़ों को सीमित करें और पारिवारिक झगड़े को टालें, झगड़े को उठने ना दें, आगे बढ़ने ना दें, मुद्दे को मुद्दा ना बनने दें, बल्कि उनको मुस्कुराकर सिंपल कर दें। और जितना ज़्यादा हो भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की उपासना करें। आप चाहें तो इस पीरियड में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। पांचवें भाव, जिसको हम लव लाइफ का भाव कहते हैं, संतान का भाव कहते हैं, पढ़ाई लिखाई का, प्यार का भाव कहते हैं, क्या होगा? इस पर तो शनिदेव की कोई दृष्टि नहीं है, तो नया रिश्ता बनेगा, आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है। और लव लाइफ बहुत खूबसूरत है, आप थोड़े फ्लर्टी हो जाएंगे, थोड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, थोड़े दिल में एक उमंग है, जो एक सुकून है, जो कि आपके चेहरे से दिखेगा। तो थोड़े से फ्लर्टी होंगे, आप खुश रहने लगेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मेकअप है जैसी चीज़ें भी हो सकती है जीवन में, आपको यहाँ संभलना होगा। कोई तीसरा आपके जीवन में दस्तक ना दे दे, इसका ध्यान रखें। और अपने जीवन साथी से वफादारी, तो दुख के समय में जो साथ देगा वो जीवन में भी साथ देगा, मान के चलिए। इसलिए जीवन साथी के साथ रिश्तों को बढ़िया रखें। इसमें आपके बच्चे खूब आपका सम्मान बढ़ाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके बच्चे आपके सर ऊंचा करेंगे। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, तो अभी तक अगर संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आप मुश्किल में थे, सोच रहे थे कब होगा, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बढ़ेगी और जो पेट की समस्या है, मुश्किलें हैं, उससे वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, नॉनवेज थोड़ा कम खाइएगा, इस समय बंद कर दें तो अति उत्तम है। अब जाते जाते शनिदेव अगर थोड़ी मेहरबानी कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी मेहरबानी कर दें। अब छठे भाव की बात करते हैं, जिसको हम रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव कहते हैं। शत्रु परास्त होंगे, वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है तो वो भी सुलझ जाएगा और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा, इसलिए यहाँ पर टेंशन नहीं है। दाम्पत्य जीवन, सप्तम भाव की बात करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप का भाव भी कहते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस पीरियड में आपका विवाह होगा, आपका जीवन साथी हर कदम पर आपका साथ देगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, लाभ तो होगा, लेकिन नजरें बनाए रखें और अंधा भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें, तो आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं तो शनिदेव की पूरी दृष्टि अष्टम भाव पर है और अष्टम भाव होता है भोग विलास का, एक्सीडेंट का। अब शनिदेव की दृष्टि है तो क्या होगा? हालांकि ये समय स्वास्थ्य की मुश्किलें परेशान कर सकती है, यानी थोड़ा सा
जो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो इन्वेस्ट इस समय कम करें कहीं भी पैसे, याद रखिएगा। दूसरी बात, जीवन साथी को समझें, उनका साथ दें। तीसरी बात, आपके जीवन में कुछ चीज़ों के प्रति मोह भंग हो सकता है, तो मोह भंग होने ना दें। मन को शांत रखें, मन को समझाएं कि जीवन की हकीकत क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली लाइफ बेस्ट करने के लिए शिव जी की उपासना करें, क्योंकि ज़्यादा प्रभाव फैमिली लाइफ पे होती है, रिश्तों पर होती है। खासकर जीवन साथी के साथ रिश्ते उलझ जाते हैं, तो शिव जी की खूब उपासना करें, शिव परिवार की। और सोमवार के दिन दुर्घटना होने की संभावना बढ़ी हुई है, तो सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े मत पहनिए, बिल्कुल भी मत पहनिए, और मन को कंट्रोल में रखें। सोमवार के दिन अगर खासकर वाहन वगैरह संभल कर चलाएं, तो वाहन आपको सावधानी से चलाना है, क्योंकि दुर्घटना योग बन रहे हैं। और थोड़ा सा अपनी छाती और सर को बचाएं, कहीं सिर में चोट ना लग जाए, कहीं छाती में चोट ना लग जाए, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए। पहले से संभल के रहें, और सफ़ेद कपड़े आप सोमवार के दिन मत पहनिएगा, दुर्घटना से बचिए। बहुत ज़रूरी है कहीं यात्रा करना जाना, तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन से शुरुआत करें तो उत्तम है। बात करते हैं 9वें भाव की, भाग्य भाव जिसको कहते हैं। भाग्य साथ देगा, अभी तक जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था ना, उनसे मुक्ति मिलेगी। यहाँ तक कि दुर्घटना से भी बच जाएंगे अपने भाग्य के भरोसे, तो समृद्धि मिलेगी, बढ़ेगी। क्योंकि जब भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति का सुख भी बढ़ता है, समृद्धि बढ़ता है, व्यक्ति तरक्की करता है। बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव जो आपके पिता का भाव है, प्रोफेशनल लाइफ का भाव है, उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं, आपका प्रमोशन होगा। जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग होंगे, बन रहे हैं। मेहनत में कमी मत आने दें, जितना मेहनत उतना आपको उत्तम रिजल्ट, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है, कर्म का फल देंगे। आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और इस समय पिता के स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा, पिता का साथ मिलेगा, और आपके जो विजयश्री आपको मिलेगी। अब बात करते हैं 11वें भाव की, जिसको हम लाभ का भाव कहते हैं, अर्निंग का भाव कहते हैं, मुनाफा का भाव कहते हैं, बड़े भाई बहन का भाव कहते हैं। तो बड़े भाई बहनों के थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वो हल हो जाएगा, इसलिए आप इस समय सुलझाने का प्रयास करें। मेहनत के बाद लाभ हो रहा है। हालांकि बिजनेस करते हैं तो बेचने पर ध्यान दें, प्रॉफिट पर ध्यान ना दें। कितना सामान आप बेच सकते हैं, कितना ग्राहक को आप अपने फेवर में कर सकते हैं। अगर आप एक सामान 10 रुपये के प्रॉफिट पे बेचते हैं, लेकिन आप 10 ग्राहकों को सामान 2 रुपये का प्रॉफिट पे बेच देते हैं, तो 20 रुपये का फायदा। कहने का तात्पर्य, कम प्रॉफिट में सामान निकालने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें प्रॉफिट पर ध्यान आपको नहीं देके ग्राहक बनाना है, प्रॉफिट खुद होने लगेगा। 12वां भाव, तो 12वां भाव कहता है कि आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, बस आप पार्टनर के साथ ईमानदार रहें। इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हैं, और एक तरफा प्रेम होने की संभावना बढ़ी हुई है। किसी तीसरे को अपने जीवन में बिल्कुल भी आने ना दें, और खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। हालांकि सुख बढ़ रहा है, सुख आएगा, आपकी सेविंग आपको करना होगा। खर्चे बढ़े हुए हैं तो खर्चों पर कंट्रोल रखें। स्वास्थ्य उत्तम है, लेकिन माँ के स्वास्थ्य का आपको इस 7.5 का उतरते हुए आपको ध्यान रखना है। क्या करें, एक तो शनिदेव को मनाया, आपके राशि के स्वामी भी हैं। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, और शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गरीबों की हेल्प करें, किसी का दिल न दुखाए। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।